Now the next topic we are going to talk about is arrow function. अभी हमने basic function simply देख लिया कि basic function क्या होता है. Now let's talk about what is arrow function. Arrow function provides a concise syntax for writing functions. बेसिकली क्या होता है कि आप ये जो फंक्शंस लिखते हो उसमें कर्ली ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हो. लेकिन एरो फंक्शन आपको क्या आसानी देता है कि अगर आप चाहो तो सिर्फ इसके इधर जाकर बस एक लाइन में आप अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिख दो जो भी आपको काम परफॉर्म कराना है. तो क्या करो, एरो फंक्शंस क्या करते हैं, आपके कोड को छोटा कर देते हैं. तो एरो फंक्शन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप हमेशा कॉन्स्ट से फंक्शन का नेम डिक्लेयर करते हो और इसमें कोई फंक्शन वर्ड लिखने की भी जरूरत नहीं है. क्या करते हैं, you declare const use with the use of const keyword you declare a function name. जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन नेम रखा है multiply then is equal to sign और फिर यहाँ आप अपने पैरामीटर्स पास करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स पैरामीटर्स और फिर उसी तरह सेमीकोलन और सेमीकोलन के बाद नंबर जो भी आपकी डेटा टाइप है. यानी कि अच्छा, एरो फंक्शन में आपको रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद रिटर्न कर देता है. एरो फंक्शन में ये आसानी भी है कि you don't want to write the return keyword in this, it automatically return your values to the parameters or to the functions. तो देन आपने लगाया एरो. एरो कैसे लगाएंगे आप, इज इक्वल टू का साइन और ग्रेटर देन का साइन, इससे आपका एरो लगता है इसमें. ओके एरो लगता है इससे और फिर आप अपना फंक्शन लिख दो, ऑपरेशन लिख दो जो भी आपको परफॉर्म कराना है. ओके नाउ क्या करते हैं आप, सबसे पहले आप एक वेरिएबल फंक्शन नेम डिक्लेयर करते हैं जो कि हमेशा कॉन्स्ट से डिक्लेयर होता है क्योंकि इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने. ठीक है, फिर आपने पैरामीटर्स डिक्लेयर करे a और b. then you'll write the return type for this. सॉरी कि रिटर्न टाइप की डेटा टाइप क्या होगी, तो आपने रिटर्न टाइप लिखी और आगे जाके आपने अपना ऑपरेशन लिख दिया जो भी आपको परफॉर्म करवाना है. सो दिस इज बेसिकली अ एरो फंक्शन और इसको आप कॉल वैसे ही करते हो जैसे आप सिंपल बेसिक फंक्शन कॉल करते हैं कि मल्टीप्लाई का आपने कीवर्ड लिखा और उसमें दो वैल्यूज पुट कर दी क्योंकि ऊपर मैंने दो पैरामीटर्स दिए हुए थे a और b, तो उसमें दो वैल्यूज पुट करी और सिंपली आपने फंक्शन को यूज कर लिया. नाउ लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन. लेट्स कंसीडर कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है और उसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना है. तो एरिया फाइंड आउट का फॉर्मूला होता है कि रेक्टेंगल की विड्थ को मल्टीप्लाई कर दो रेक्टेंगल की हाइट से. ठीक है, ये ये रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है. अब मैं इस फंक्शन को मैं एक फंक्शन बनाना चाहती हूँ जिसमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट हो. तो मैंने क्या लिखा, और मैं ये फंक्शन बनाना चाहती हूँ एरो फंक्शन से. तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, एक फंक्शन नेम कॉन्स्ट से रेक्टेंगल, ठीक है, इज इक्वल टू साइन और राउंड ब्रैकेट्स. राउंड ब्रैकेट्स में मैंने क्या लिखा कि मुझे क्या निकालनी है, मुझे विड्थ फाइंड आउट करनी है. तो मैंने एक वेरिएबल नेम बना दिया विड्थ, और विड्थ क्या होती है भाई, जाहिर सी बात है नंबर होता है. देन हाइट
मैं इसको हाइट और विड्थ दूंगी और फिर ये फंक्शन मुझे क्या करेगा, ये सॉल्व करके दे देगा, रेक्टेंगल का एरिया निकाल के दे देगा। ठीक है, नाउ रिटर्न टाइप इज नंबर। अब वी विल पुट एरो। अब एरो में मैंने क्या लिखा कि मैं चाहती हूं कि विड्थ मल्टीप्लाई हो जाए हाइट से, सिंपल इज दैट। विड्थ हाइट से मल्टीप्लाई हो जाए और फिर मेरे पास जवाब आ जाए क्या, कि रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट हो जाए। नाउ लेट्स ट्राई टू कॉल दिस फंक्शन। लेट एरिया 1, मैं पहले एक एरिया निकाल के दिखाती हूँ, फिर हम लोग कितनी भी दफा फंक्शन कॉल कर सकते हैं ना। रेक्टेंगल का फंक्शन कॉल करा, राउंड ब्रैकेट्स, विड्थ की मैंने वैल्यू दे दी 7.7 और हाइट दे दी मैंने 9। देन प्रिंट एरिया, ताकि मुझे पता चल जाए ना क्या एरिया आया है। एरिया 1। एरिया 1 मेरे पास आ गया 69.3। रेक्टेंगल का हमारे पास पहला एरिया क्या आ गया, 69.3। और अगर इसको और अच्छे से लिखना है तो जरूर लिखना है भाई, टेम्पलेट लिटरल्स में लिखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया 1। तो क्या आंसर आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 69.3। So this is how we use arrow functions. We can take another example for this. Const अब मैं एक फंक्शन बनाना चाहती हूँ कि जब भी मैं कोई सेंटेंस उसमें डालूं और उसके साथ सेंटेंस मैंने कोई लिखा अपने फंक्शन में, मैंने कोई सेंटेंस या कोई पैराग्राफ लिखा, तो मैं चाहती हूँ, मैं उसमें एक वर्ड ढूंढना चाह रही हूँ कि ये वर्ड इस सेंटेंस में मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो बोल दो यस ट्रू मौजूद है, अगर नहीं है तो कह दो कि मौजूद नहीं है, यानी इट्स नॉट प्रेजेंट और इट्स फॉल्स। ओके, सो लेट्स ट्राई टू मेक दिस। तो अब हम देख लेते हैं कि भाई इसका नाम रख लेते हैं कि कंटेन वर्ड। ठीक है, मैंने इसका नाम रखा कंटेन वर्ड इज इक्वल टू पैरामीटर्स। सबसे पहले इसमें क्या डालूंगी मैं, सेंटेंस। भाई सेंटेंस डालूंगी ना मैं, जिसमें ढूंढूंगी कि इसमें ये वैल्यू है या नहीं। सबसे पहले मैंने डाला सेंटेंस। सेंटेंस भी किस में होता है, स्ट्रिंग में होता है। इसकी डेटा टाइप रख दी स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्या डालूंगी मैं, वर्ड डालूंगी, जिससे मैं फाइंड करना चाहती हूँ कि वर्ड है इस सेंटेंस में है या नहीं। सो इट्स ऑल्सो स्ट्रिंग। नाउ द रिटर्न टाइप इज ऑफ माई फंक्शन इज बूलियन। क्यों, क्योंकि जो मेरा आंसर आएगा वो मैं चाहती हूँ किस में आए, कि अगर सेंटेंस में वर्ड मौजूद है तो दे दो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। तो जो मेरा आंसर आएगा वो किस में आएगा, बूलियन में आएगा, मतलब ट्रू या फॉल्स में आएगा। तो मैं इसकी डेटा टाइप रखूंगी बूलियन। यहाँ जो हम टाइप रखते हैं ना, ये रिटर्न टाइप, मतलब ये आंसर की टाइप रखते हैं कि मेरा आंसर किस टाइप में आएगा ना। ठीक है, अब लगा देते हैं एरो। नाउ व्हाट आई वांट टू परफॉर्म इज के चेक करो कि सेंटेंस में
एक स्ट्रिंग में एक फंक्शन होता है इंक्लूड्स का। इंक्लूड्स का फंक्शन ये चेक कर देता है कि जो भी आप वैल्यू अगली लिखोगे ना वो इस सेंटेंस में है या नहीं। इंक्लूड का फंक्शन ये चेक कर देता है। तो यू विल राइट सेंटेंस डॉट इंक्लूड। ठीक है, इंक्लूड से क्या पता चल जाएगा मुझे कि इसमें ये वैल्यू मौजूद है या नहीं। तो मुझे क्या चेक करना है, वर्ड चेक करना है। जो भी मैं वर्ड डालूंगी कि वो इस सेंटेंस में है या नहीं। तो मैंने लिख दिया कि भाई मुझे जानना है कि वर्ड है सेंटेंस में या नहीं। अगर हो तो ट्रू दे देना, ना हो तो फॉल्स दे देना। नाउ लेट्स कॉल द फंक्शन। लेट रिजल्ट 1 इज इक्वल्स टू कंटेन वर्ड्स। मैंने फंक्शन कॉल करा। अब इसमें क्या डालना है मुझे, सबसे पहले एक सेंटेंस डालना है। सेंटेंस क्या है भाई, आई एम टीचिंग टाइप स्क्रिप्ट। ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। अब मैं चेक करना चाहती हूँ कि इसमें टीचिंग वर्ड है या नहीं। अब भाई अगर मेरा 1000 लाइन की पैराग्राफ होता तो क्या मैं उसमें ढूंढती कि टीचिंग वर्ड है या नहीं। तो मैंने सिंपली इस फंक्शन को कॉल करा और भाई इसमें लिख दिया अपना पैराग्राफ, ये सेंटेंस जो भी था, और लिख दिया कि भाई ये वर्ड है या नहीं। अब वर्ड भी तो स्ट्रिंग है ना, तो इसको भी स्ट्रिंग में लिख देते हैं। अब मैं चेक कर रही हूँ कि इस सेंटेंस में टीचिंग वर्ड है या नहीं। ये मेरे फंक्शन का काम है चेक करना। तो मैंने उसे एक सेंटेंस दिया और एक वर्ड दे दिया, बोला भाई चेक करके दे दो कि इसमें ये वर्ड है या नहीं। सो सिंपली हमें दिख भी रहा है कि ये आंसर क्या देगा, ट्रू देगा, क्योंकि मेरे पास वर्ड अवेलेबल है। सो लेट्स प्रिंट दिस। रिजल्ट 1 so it will print the answer. Now the answer we print is true. ट्रू आंसर प्रिंट हो गया क्योंकि ये वैल्यू इसमें मौजूद थी। अब मैं एक और बार कॉल करना चाहती हूँ, मतलब मैं एक और रिजल्ट बनाना चेक करना चाहती हूँ। तो मैंने एक और वेरिएबल बना दिया जिसका नाम रख दिया result2। दोबारा से मैंने फंक्शन कॉल करा। अब मैंने इसमें लिखा टाइप स्क्रिप्ट इज एडवांस लैंग्वेज। नाउ आई वांट टू चेक कि इसमें लिखा, इस सेंटेंस में जावा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है क्या। इस सेंटेंस में मैं चेक करना चाहती हूँ इसमें जावा स्क्रिप्ट जैसा कोई वर्ड है या नहीं। So when I print this, answer will be false. We know that. मेरा फंक्शन यही तो चेक करके दे रहा है आपको। So the answer is false now. फर्स्ट वाले का क्या था, ट्रू, और सेकंड वाले का फॉल्स, क्योंकि फंक्शन में वो नहीं था अवेलेबल। इसी को आप बेसिक से लिखते तो कैसे लिखते, सिंपल, हम कॉल तो सब कुछ ऐसे ही करते, बस सिर्फ इसको, इसकी जगह, इस कॉन्स्ट की जगह आप लिख देते फंक्शन और इज इक्वल टू हटा देते, देन ये एरो हटा के इसकी जगह लगा देते कर्ली ब्रैकेट्स। और इन कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में आप अपना ये ब्लॉक ऑफ कोड लिखते
विद अ रिटर्न वैल्यू, रिटर्न कीवर्ड के साथ लिखते हैं ये कोड, और फिर सिंपली ये चल जाता। अच्छा, ज्यादातर हम लोग बेसिक फंक्शन ही यूज करते हैं, एरो फंक्शंस बहुत कम यूज होते हैं। एरो फंक्शन इज एडवांस थिंग, वी सिंपली यूज बेसिक फंक्शंस एवरीवेयर। So these were arrow functions and basic functions. Now let's move to the next topic, that is default parameters. Now what is default parameters? Default parameters allow you to specify a default value for a function parameter if no argument or an undefined value is passed when calling the function. Here are simple explanation. When you define a function as TypeScript, you can assign default value to its parameters using the assignment operator is equal to sign. Okay. So basically क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप फंक्शन को में कोई पैरामीटर पास नहीं करना चाहते, यानी आपने कोई पैरामीटर पास नहीं करा, आपने सिर्फ ऐसे ही इसे कॉल कर दिया, मतलब आपने आर्ग्यूमेंट कोई भी पास नहीं करा, आर्ग्यूमेंट कोई भी पास नहीं करा, जबकि आपके पैरामीटर में लिखा हुआ था ये एक नेम नाम का आर्ग्यूमेंट आपको पास करना है, लेकिन आपने पास नहीं करा, लेकिन कोड आपका तब भी चलेगा। और वो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू आपने यहाँ पे असाइन कर दी है फंक्शन को। डिफॉल्ट वैल्यू का क्या मतलब है कि हमेशा तो हम सिर्फ डिक्लेयर करते हैं ना वैल्यू अपने फंक्शन में, नेम इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग, बस ये लिख देते हैं, नेम सॉरी नेम सेमीकोलन स्ट्रिंग। लेकिन अभी मैंने क्या करा, नेम सेमीकोलन स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू गेस्ट, मैंने नेम सेव कर दिया इसमें। ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है जिसे मैं कहीं भी यूज कर सकती हूँ। अगर मैं खाली अपने फंक्शन ग्रीट, मेरे फंक्शन का नाम है, अगर मैं खाली अपने ग्रीट फंक्शन को कॉल करूंगी ना और इसमें कुछ भी नहीं पास करती, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करती, तो सिंपली ये गेस्ट को प्रिंट कर देगा, क्योंकि गेस्ट डिफॉल्ट वैल्यू सेव है मेरे फंक्शन में। लेकिन अगर मैं कोई और आर्गुमेंट इसमें पास कर देती हूँ, जैसे कि नेम मैं अपनी तरफ से कोई भी पास कर देती हूँ, तो फिर ये उस डिफॉल्ट वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा और आपने जो आर्गुमेंट पास करा उसे कंसिडर करेगा और उसे ही प्रिंट करेगा। दैट इज द यूज ऑफ डिफॉल्ट वैल्यू। अब मेरा फंक्शन क्या कर रहा है कि मैंने एक उसमें नेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करा और उसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू गेस्ट असाइन करी और बोला कि जब भी फंक्शन कॉल हो तो क्या करना, प्रिंट करना हेलो और नेम, जो भी नेम मैं डालूं या ना डालूं तो गेस्ट, हेलो गेस्ट, या जो भी मैं नेम डालूं तो वो प्रिंट कर दूं। फिर मैंने ग्रीट का फंक्शन कॉल करा, जब मैंने ग्रीट का फंक्शन कॉल करा तो उसमें मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा। सो मेरा आंसर क्या आएगा, हेलो गेस्ट, क्योंकि मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा। नेक्स्ट मैंने क्या करा, नेक्स्ट में ग्रीट लिखा और जॉन लिख दिया, जॉन मैंने नेम इसमें पास कर दिया, यानी इसमें जॉन नाम का आर्गुमेंट पास कर दिया। सो अब डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, अब प्रिंट होगा हेलो जॉन। सो दिस विल नाउ प्रिंटेड इन द आउटपुट। दिस इज बेसिकली अ डिफॉल्ट पैरामीटर यूज के, जब कभी कभी आप डिफॉल्ट वैल्यू सेव कर देते हो, जो जरूरी नहीं है कि आप यूज करो। अगर कभी आपने कोई पैरामीटर पास नहीं करा तो उसकी जगह वो प्रिंट हो जाएगा, और अगर आपने पैरामीटर आर्ग्यूमेंट पास कर दिया तो फिर सिंपली आर्ग्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। Parameter is the values that you declared in the function, and arguments are the values that you write while calling the function. Okay. Next is optional parameters. Optional parameters basically work like as an option.
कि अगर आपने इसमें लिख दी वैल्यू, मतलब पैरामीटर जो आपने पास करा, ऑप्शन पैरामीटर जो आपने बना दिया, तो अब जब आप कॉल करो तो जरूरी नहीं आप इसमें आर्गुमेंट पास करो तो भी ठीक, नहीं करो तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी आपने ऊपर वैल्यू डिफॉल्ट असाइन नहीं करी होगी, सिर्फ डिक्लेयर करा होगा, तो अनडिफाइंड आंसर आ जाएगा, लेकिन एरर नहीं आएगा। सही है ना, एरर नहीं आएगा। अब अगर मैं कुछ भी असाइन ना करूं तो मेरे पास आंसर कुछ भी नहीं आएगा, अनडिफाइन आएगा। यहाँ तो मेरा फंक्शन बता रहा है ना कि या तो नेम आ जाए आंसर में, अगर नेम ना दे कोई तो गेस दे दो। ऑप्शनल पैरामीटर कैसे डिफाइन करते हैं? वी विल राइट अ क्वेश्चन मार्क हियर, क्वेश्चन मार्क विद द नेम ऑफ द वेरिएबल। ऑप्शनल का क्या मतलब है? अगर आप इसे कॉल करो तो भी ठीक, नहीं करो तो भी ठीक। let's try let's try this and implement this। इम्प्लीमेंट करने से चीजें समझ आती हैं। So okay, let's make a new function, that is function name लिखा मैंने, और मेरे फंक्शन का नाम मैंने रखा greet। इसमें मैंने एक पैरामीटर पास करा नेम, इसकी वैल्यू थी स्ट्रिंग, सिंपल। इस स्ट्रिंग वैल्यू में मैंने एक एक क्या रख दी, इसमें मतलब मैंने एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी गेस्ट। देन मैंने इसकी डेटा टाइप डिफाइन कर दी, मतलब रिटर्न टाइप डिफाइन कर दी कि इसकी रिटर्न टाइप भी क्या होगी, स्ट्रिंग भी, इसका आंसर भी स्ट्रिंग में आएगा। और कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स में मैंने क्या बोला कि कंसोल कर देना, या कंसोल नहीं, रिटर्न करना हेलो, और उसके साथ लिख देना नेम। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जब भी मेरा फंक्शन कॉल हो तो मुझे आंसर देना हेलो और नेम, जो भी मैं नेम डालूं, या तो वो अगर नेम ना लिखा हो तो साइड से डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट कर देना। अब अगर मैं अपना फंक्शन ग्रीट का कॉल करूंगी तो क्या आंसर आएगा? मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, इसको चेक करते हैं। मैंने फंक्शन में कुछ भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा, तो अब मेरे पास डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट होगी। लेट्स चेक व्हाट विल बी द प्रिंटिंग वैल्यू। So the printing value is hello guest। गेस्ट क्यू प्रिंट हुआ? क्योंकि मेरी डिफॉल्ट वैल्यू में मैंने गेस्ट सेव करा हुआ था, और यहाँ मैंने कोई भी वैल्यू दी ही नहीं, सो सिंपली उसने डिफॉल्ट वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं इसमें कोई वैल्यू दे दूं, जैसे कि नेम में मैं एमन दे देती हूँ, तो अब क्या प्रिंट होगा? जो आप वैल्यू पास कर दिया आपने वही प्रिंट होगा। सो हेलो एमन प्रिंट हो गया बेस सिंपली। So that were the default parameters. Now let's talk about an optional parameter. मैं क्या करती हूँ, यहां से इस गेस्ट को हटा देते हैं और इस नेम को ऑप्शनल बना देते हैं। ठीक है, मैंने क्या करा, इसको ऑप्शनल कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी पास ना करूं तो भी चलेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है तो डिफॉल्ट में टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पर अनडिफाइंड सेव करके रखता है। अगर यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो तो टाइप स्क्रिप्ट अनडिफाइंड सेव कर देता है खुद ही। ठीक है ना,
तो अब जब मैं इसे ग्रीट फंक्शन को कॉल करके प्रिंट करूंगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, हेलो, और फिर उसके साथ क्योंकि मैंने कोई वैल्यू दी ही नहीं है तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास, चेक करते हैं, हेलो अनडिफाइंड प्रिंट हो गया। अनडिफाइंड टाइप स्क्रिप्ट पहले से ही बिल्ट इन इसमें डिफॉल्ट में सेव कर देती है, अगर मैं कुछ भी ना कुछ भी पास नहीं करती, मतलब इसमें इनिशियलाइज कुछ भी नहीं करती तो खुद ब खुद इसमें सेव हो जाता है। यानी अब इसने ये नहीं बोला कि अगर तुम व्हाई यू डोंट हैव एंटर्ड एनी आर्ग्यूमेंट, मैंने ऑप्शनल रखा हुआ है। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है कि रख दो, आर्ग्यूमेंट पास कर दो तो भी चलेगा कोड, तो बेस्ट है मतलब। लेकिन अगर आप नहीं पास करोगे तो अनडिफाइंड या फिर जो भी मतलब आपकी अनडिफाइंड वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नाउ आई जस्ट पास द वैल्यू एनी ऑफ द थिंग, तो बेसिकली पास कर दिया तो ठीक है, फिर वो प्रिंट हो जाएगा। So he printed hello or these some digit string letters. तो ये था ऑप्शनल और अनडिफाइंड। अब एक छोटी सी एप्लीकेशन के यूज बनाते हुए हम लोग अनडिफाइंड, बेसिक फंक्शन और डिफॉल्ट यूज करके हम लोग समझते हैं कि तीनों में कैसे यूज होते हैं, ठीक है ना। मेरा क्या टारगेट है, मैंने एक फंक्शन बनाया जो ग्रीटिंग्स भेजेगा, मतलब ग्रीटिंग्स होती है ना, हाउ आर यू, व्हाट आर यू, अस्सलाम वालेकुम, इस तरह की ग्रीटिंग्स। मेरे फंक्शन का नाम है ग्रीटिंग्स। तो नेम डालना है, वो अपना नेम बताए, ग्रीटिंग्स करे, फिर क्या कर दे, लाइन खत्म होने पे भाई पंक्चुएशन साइन लगा दे कोई भी। ओके, सो एक मैंने बोला कि भाई ग्रीट करो, ग्रीट मैंने ऑप्शनल रखा, ग्रीट कर दो तो ठीक है, सो इट्स ऑप्शनल नाउ। और इसकी टाइप भी क्या है, स्ट्रिंग। अनदर वन लास्ट इज के जब भी आंसर उसके साथ प्रिंट हो तो उसमें पंक्चुएशन भी आए लिखी हुई, तो पंक्चुएशन भी क्या होती है, स्ट्रिंग्स में आती है, इज इक्वल टू, मैं इसमें डिफॉल्ट वैल्यू सेव करना चाह रही हूँ, क्या, एक्सक्लेमेशन मार्क, कि अगर मैं ऐसा पंक्चुएशन ना भी दूं तो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ प्रिंट हो जाए, सिंपल इज दैट। अच्छा, अब इसकी रिटर्न टाइप मैं क्या चाहती हूँ, रिटर्न भी किस में आए, आंसर मेरा स्ट्रिंग्स में आए। No, there is no value like names. Let me check what is the problem going on. So now मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने एक वेरिएबल नेम रखा है नेम, एक रखा है ग्रीटिंग्स दे, और आखिर में बता दे भाई, आखिर में लिख दे पंक्चुएशन, ठीक है। अब मैं इसमें कंडीशन लगाती, ठीक है भाई, हमने ग्रीटिंग्स को तो ऑप्शनल बना दिया ना, ठीक है, ग्रीटिंग्स तो ऑप्शनल है, कोई ग्रीटिंग्स दे तो ठीक है, नहीं दे तो भी चलेगा प्रोग्राम, इट्स ऑप्शनल नाउ। अब मैं कहती हूँ अगर तो कोई दे दे ग्रीटिंग्स का रिप्लाई कर दे, मतलब ग्रीटिंग्स आंसर दे दे, आर्ग्यूमेंट पास कर दे, तो क्या करो, तो सिंपली रिटर्न कर दो
ग्रीटिंग्स को रिटर्न कर दो और ग्रीटिंग्स रिटर्न कर दो, जो भी वो ग्रीटिंग्स दे, और उसके साथ नेम और पंक्चुएशन प्रिंट कर देना। मैंने बोला अगर तो कोई ग्रीटिंग्स पास कर दे आर्ग्यूमेंट में, क्योंकि ग्रीटिंग्स ऑप्शनल रखी है ना, अगर तो कोई ग्रीटिंग्स पास कर दे तो ग्रीटिंग्स प्रिंट कर देना और उसके साथ नेम और पंक्चुएशन प्रिंट कर देना। अगर ना दे, if someone not pass the argument for greetings, तो सिंपली क्या करो, हेलो ग्रीटिंग पेश कर दो, कॉमा, और उसके साथ नेम और पंक्चुएशन प्रिंट कर देना। So this is basically what my function will work on. ठीक है, मैं क्या चाहती हूँ कि जब भी मेरा फंक्शन काम करे, और ये रिटर्न भी तो करे ना, हर चीज को रिटर्न तो करना ही है आपने। जब आप वॉइड नहीं लगाते और इस तरह की टाइप्स लगाते हैं स्ट्रिंग नंबर्स, का मतलब है आप इसमें इस टाइप में रिटर्न करना चाहते हैं वैल्यू। ओके तो मेरा फंक्शन क्या काम करेगा कि जब भी मैं उसमें नेम, ग्रीटिंग्स और पंक्चुएशन डालूं तो क्या प्रिंट कर दे, ग्रीटिंग्स और नेम और पंक्चुएशन प्रिंट कर दे। उसके बाद अगर मैं कुछ ग्रीटिंग्स ना डालूं तो सिंपली क्या प्रिंट करे, हेलो और नेम और पंक्चुएशन। असल में जब अगर आप पंक्चुएशन डालो या ना डालो तो भी चलेगा, क्योंकि पंक्चुएशन तो मैंने डिफॉल्ट में लिखा हुआ है ना, डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ये डिफॉल्ट वैल्यू चल जाएगी। ओके सो नाउ लेट्स कॉल द फंक्शंस। एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कि person1 का, ठीक है, person1 एक ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, इसमें मैंने अपना ग्रीट का फंक्शन कॉल करा। अब इसमें जो है देखो, यहाँ पे जाके देखो तो नेम ब्लू से लिखा आ रहा है और बाकी सब ग्रे से और व्हाइट से। इसका मतलब क्या है कि नेम तो पास करना सब जरूरी है, क्योंकि ना ये ऑप्शनल है और ना ये डिफॉल्ट है, ये बेसिक में लिखा हुआ है पैरामीटर। नेम तो जरूर है पास करना, लेकिन ग्रीटिंग्स भी ऑप्शनल है, पास करो तो भी ठीक, ना करो तो भी ठीक। पंक्चुएशन भी ऑप्शनल है, पास करो तो भी ठीक, ना करो तो भी ठीक। क्यों? क्योंकि पंक्चुएशन की डिफॉल्ट वैल्यू पहले से मौजूद है। अब मैंने इसमें सिर्फ नेम पास कर दिया, इसमें मैंने नेम सिर्फ पास कर दिया। नाउ लेट्स प्रिंट के हमारे पास क्या आंसर आएगा। अच्छा, अब इसमें आंसर क्या आएगा, नेम पास कर दिया, ग्रीटिंग्स ऑप्शनल है, क्या कंडीशन लगाई हुई, अगर कोई ग्रीटिंग्स दे तो ग्रीटिंग्स और नेम और पंक्चुएशन पास कर, अगर कोई ग्रीटिंग्स ना पास करे आर्ग्यूमेंट तो हेलो, नेम और पंक्चुएशन पास कर दो। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, हेलो जॉन, और पंक्चुएशन मेरी डिफॉल्ट में क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो सिंपली मेरे पास ये आंसर आएगा। रन करके देखते हैं। सो द आंसर इज हेलो जॉन और एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क क्या था, डिफॉल्ट में था। ठीक है, अब मैं एक और पर्सन बनाती हूँ, लेट person2 इज इक्वल टू, उसने ग्रीट का फंक्शन कॉल करा और उसने अपना सबसे पहले नाम बताया,
हैरी, फिर उसने ग्रीटिंग्स दे दी कि व्हाट्सअप व्हाट्सअप गाइस, ठीक है, ये इसने ग्रीटिंग्स दे दी, पंक्चुएशन अभी भी नहीं दी, तो कोई बात नहीं, डिफॉल्ट वाली पंक्चुएशन चल जाएगी। person2 प्रिंट कर दो, simple as that. So let's try to print this. तो क्या आंसर आ गया? व्हाट्सएप हैरी पंक्चुएशन एक्सक्लेमेशन मार्क. Now let's make another person, that is person3. इसने ग्रीट का फंक्शन कॉल करा और इसमें वैल्यू पास करी अपना नेम जो कि था कियाना. ओके, ग्रीटिंग पास करी हाउस all doing. ओके, और पंक्चुएशन भी पास कर दी डॉट. पंक्चुएशंस तो यही होती है ना, डॉट, एक्सक्लेमेशन मार्क और ये सब होती हैं, कॉमास. ओके, सॉरी आई डिडंट प्रिंट दिस. So let's firstly print this. person3, मुझे person3 प्रिंट करना है. तो person3 प्रिंट हो गया, हाउस ऑल डूइंग कियाना. अच्छा, अब एक चीज और, ये जो person3 है इसमें मैं सिर्फ कियाना लिखूं और डॉट लिख दूं, नेम लिखूं, ग्रीटिंग्स नहीं लिखूं और सिर्फ पंक्चुएशन लिख दूं. ग्रीटिंग्स तो ऑप्शनल है ना, नहीं भी रखो तो भी चलेगा. तो अभी देखो, ये जो मैंने दो चीजें लिखी हैं, अगर मैं इसे प्रिंट करूंगी ना तो क्या आंसर आएगा, देखना. सी दिस केयरफुली. क्या आ रहा है? डॉट क्या आना, जबकि इस जगह शुरू में क्या आना चाहिए था? ग्रीटिंग्स. यानी अगर मैं ग्रीटिंग नहीं दे रही तो हेलो आ जाए. और फिर क्या आना चाहिए था? क्या आना और पंक्चुएशन. जबकि मैंने तो पंक्चुएशन डॉट दी हुई है, लेकिन पंक्चुएशन अभी भी एक्सक्लेमेशन मार्क की आ रही है. तो फंक्शंस में जब भी आप पैरामीटर्स देते हैं तो उनकी एक जगह सेट हो जाती है. यानी फर्स्ट पे नेम आएगा, सेकंड पे ग्रीटिंग्स आएगा और थर्ड पे पंक्चुएशन. अगर मैं सेकंड पे डॉट लगा दूंगी तो वो उसे ग्रीटिंग्स ही कंसीडर करेगा. स्ट्रिंग में तो कुछ भी लिख सकते हो ना, स्ट्रिंग में तो पंक्चुएशन भी लिख दो, ग्रीटिंग भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ता. अब अगर मैं चाहती हूँ कि बीच में खाली जगह छोड़ू, यानी पता चले कि मैंने ये खाली जगह छोड़ी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक इन्वर्टेड कॉमास लगाने पड़ेंगे और फिर कॉमा लगा के बीच में खाली जगह छोड़नी पड़ेगी. इन्वर्टेड कॉमास लगा के बीच में आप कुछ नहीं लिखो तो खाली जगह हो जाती है ना. अब उसे पता चल गया कि बीच में आपने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब बीच में आप ग्रीटिंग्स आपने ऑप्शनल छोड़ा है. तो अब उसने ग्रीटिंग्स की जगह हेलो प्रिंट कर दिया और पंक्चुएशन की जगह डॉट प्रिंट कर दिया. So these were optional parameters, default parameter, basic parameters and all that things. Okay. Now, if I want to convert, this is a basic function, you know. Parameters इसमें optional से अलग है, function तो basic है ना. तो अगर मैं चाहूँ इसे एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना तो क्या करना पड़ेगा मुझे? बेसिकली सिर्फ एक चेंज
जब भी एरो फंक्शंस में आपको कोई बड़ी चीज लिखनी होती है ना, जैसे इस तरह का फंक्शन बड़ा बनाना होता है, अंदर ब्लॉक ऑफ कोड बड़ा लिखना होता है, तो बेसिकली आप क्या करते हो, सबसे पहले तो वही काम के भाई इस फंक्शन को हटा के हम क्या लगा देंगे, कॉन्स्ट, और ग्रीट के नेम के बाद इज इक्वल टू, देन आप ये ब्रैकेट से पहले क्या लगाओगे, एरो। अच्छा, अब एरो लगा दिया मैंने, अभी भी कोड बहुत बड़ा हो रहा है, तो क्या करते हैं, सिंपली टर्नरी ऑपरेटर्स यूज कर लेते हैं। टर्नरी ऑपरेटर्स क्या करते हैं, वी ऑल नो दैट, मैंने लिखा रिटर्न ग्रीटिंग्स क्वेश्चन मार्क, अगर कोई ग्रीटिंग्स दे ट्रू हो तो क्या प्रिंट करना, ग्रीटिंग प्रिंट कर देना, और उसके साथ नेम और पंक्चुएशन प्रिंट कर देना। और अगर कोई ग्रीटिंग्स प्रिंट ना करे, एल्स पे हो, तो क्या प्रिंट करना, हेलो कॉमा नेम और पंक्चुएशन। सिंपल। अब ये कोड आपका एरो फंक्शन से छोटा सा हो गया, क्योंकि मैंने फेल्स की जगह यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज कर दिया, तो मेरी कंडीशन और छोटी बन गई। और इसके साथ मैंने रिटर्न इसलिए लगाया है ताकि हमें हमेशा पीछे जाना ही पड़ेगा ना, इसमें अगर मैं रिटर्न हटा दूं तो हम पीछे नहीं जा पाएंगे। और इसमें मैंने कर्ली ब्रैकेट्स भी लगाए, तो इसलिए मुझे रिटर्न इसमें लगाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग बेसिकली एरो फंक्शन यूज ही नहीं करते, ज्यादातर यही यूज करते हैं, बेसिक फंक्शन। तो काम वही करेगा, कॉल करोगे तो वही सब होगा, बस इसको मैंने बेसिक फंक्शन से चेंज करके एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Next topic, that is REST parameters. So what is REST parameter? REST parameters में सिंपल क्या चीज होती है कि आप उसमें एरेज इनपुट दे सकते हैं, यानी बहुत सारी वैल्यूज इनपुट दे सकते हैं। अभी तो अगर हमने नेम लिखा तो हम एक ही नेम इनपुट दे सकते हैं ना। रेस्ट पैरामीटर का क्या मतलब है, ऐसे पैरामीटर जिनमें हम बहुत सारे आर्गुमेंट्स एक दफा में इनपुट कर सकते हैं। सिंपली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, मैंने क्या बोला है, मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका मैंने नाम रख दिया फ्रूट्स। ठीक है, इसमें मैं फ्रूट्स इनपुट देना चाहती हूँ। अब रेस्ट पैरामीटर्स कैसे डिफाइन करते हैं, थ्री डॉट्स से। थ्री डॉट का मतलब है ये रेस्ट पैरामीटर है और इसमें कितनी भी वैल्यूज में एक दफा में आर्ग्यूमेंट कर सकती हूँ, इसमें एरे इनपुट दे सकती हूँ। मैंने बोला कि भाई मुझे फ्रूट एक इनपुट लेने, फ्रूट की एरे बनानी है, ठीक है, सिंपल इज दैट। और इसकी टाइप क्या होगी, इसकी भी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। जो आंसर होगा मेरे पास, कर्ली ब्रैकेट्स एंड वन मोर थिंग वी हैव टू डू, जब भी हम एरे बनाते हैं उसकी डेटा टाइप के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स भी तो लगाते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स भी लगाने पड़ेंगे ताकि भाई पता चले ये एरे है। और मैंने बोला कि जब आंसर मैं दूं तो बस कुछ भी मत करना और बस फ्रूट्स प्रिंट कर देना, जो भी मैंने फ्रूट बोला है, ठीक है, वो बस वो प्रिंट कर देना जो भी मैं फ्रूट इनपुट दूंगी। सो व्हेन आई कॉल द फंक्शन, मैंने बना दी भाई एक फ्रूट
बास्केट है मेरी, इसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो मैं डालने वाली हूँ। तो उन फ्रूट्स को डालने के लिए मैंने फ्रूट्स के फंक्शन को कॉल करा और अब इसमें मैं फ्रूट्स डाल दूंगी। सिंपल इज दैट। फ्रूट्स कैसे डालूंगी भाई, मैंने डाल दिया ग्रेप्स, एप्पल, मैंगो। जबकि मैंने सिर्फ एक बार ही कॉल करा है फंक्शन में, पैरामीटर सिर्फ फ्रूट लिखा है, लेकिन क्योंकि इसके साथ हमने रेस्ट पैरामीटर लगा दिए तो अब ये बन गई एरे। अब आप इसमें एक ही टाइप के कितने भी वैल्यूज पुट कर सकते हो। बनाना, so this is all. रिटर्न टाइप लगाना मैं भूल गई, इसलिए इसमें एरर आ रहा था। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी स्ट्रिंग और आपके पास टाइप हो नंबर, बूलियन, तो इसमें आपको रिटर्न टाइप जरूर लगानी, क्योंकि वो आपको स्ट्रिंग में वैल्यूज रिटर्न करके देंगे ना। ठीक है। टेम्पलेट लेटरल्स में मैंने लिख दिया कि भाई फ्रूट प्रिंट कर देना, सो दे विल प्रिंट दिस। मैं प्रिंट करके दिखाती हूँ। फ्रूट बास्केट मेरी बन गई और अब हम इसे फ्रूट बास्केट को प्रिंट करके देखते हैं। लिखा हुआ भी तो आना चाहिए ना कि भाई ये फ्रूट बास्केट है। फ्रूट बास्केट और उसके साथ कर दो, प्रिंट कर दो फ्रूट बास्केट। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस। तो फ्रूट बास्केट प्रिंट हो गई जिसमें ग्रेप्स, एप्पल, मैंगोज और बनानास प्रिंट हो गए। सिंपल इज दैट। ये हमने रेस्ट पैरामीटर यूज किया जिसमें हम बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स एक दफा में प्रिंट करवा सकते हैं।